फूल बंगले के बारे में आज बात कर रहे हैं। फूल बंगला एक बड़ा सुंदर मनोरथ है जिसका कि एक क्रमिक विकास हुआ है। वृंदावन की उपासना में उसका एक क्रमिक विकास इस तरह से हुआ कि बंगला शब्द कहीं पर भी आपको वाणियों में नहीं मिलेगा। जो पुरानी वाणियां जो है वृंदावन की, उन सभी वाणियों में आपको कहीं पर भी फूल बंगला शब्द जो है वो नहीं मिलेगा। उसका एक बड़ा विचित्र कारण है। बंगला शब्द जो है, ये शब्द बंगाल से आया हुआ शब्द है। बंगला ये बंगाल का शब्द है। करीब 18वीं शताब्दी की बात है कि बंगाल में जो किसान लोग जो होते थे और जिनके यहाँ पर छत नुमा घर होता था, जिनके की चारों तरफ से दीवार रहेगी और ऊपर छत था, और उस कच्चे मकान को वो लोग बंगला कहते थे। अब वही शब्द जो है अंग्रेजों के आने पर अंग्रेजों ने भी अपना लिया और वो बंगला से हो गया बंगलो। अब पहला बंगला जब अंग्रेज जो समय पर जो ब्रिटिश इंडिया जो थी ना, उसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके जो इंजीनियर्स जो होते थे उन्होंने अपने घर बनाने शुरू करे। उन्होंने जो घर बनाने शुरू करे इंग्लैंड में या फिर कलकत्ता के आसपास में, तो वो इस तरह के बनते थे कि घर होता था, उसमें 2 मंजिल होती थी, नीचे जो थी एक कॉरिडोर टाइप होता था घर के, और बाहर में एक गार्डन होता था, पार्क होता था। तो उसको उन्होंने नाम रखा बंगला। अब उस समय पर कुछ इस तरह की भी प्रक्रिया थी कि हर कोई जो है अपना पक्का मकान नहीं बना सकता था। तो ब्रिटिश पीरियड जो था उस समय पर हर कोई अपना पक्का मकान नहीं बना सकता था और ना ही बंगला बना सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ जो ब्रिटिशर्स जो होते थे, जो वहाँ के उस समय के जो ऑफिसर्स जो होते थे, वही बंगले में रह सकते थे और उनके साथ में जो है दूसरे जितने भी जो कार्यकर्ता जो होते थे, ग्रामीण लोग जो होते थे, वो लोगों को कच्चे मकान में ही रहना पड़ता था। ना तो आप 2 मंजिल के मकान बना सकते थे उस समय पर। तो वहां से बंगला शब्द जो है वो शुरू हुआ। पुरानी वाणी जितनी होती है ना, उनमें आपको कहीं पर फूल बंगला शब्द नहीं मिलेगा। हरवंश महाप्रभु के लिए सेवक जी लिखते हैं, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। बंगला शब्द जो है वो ऐश्वर्य युक्त शब्द है। और जहां पर लता भवन कह दे रहे हैं या फिर लता कुंज कह देंगे, लता सदन कह देंगे, फूलन कुंज कह देंगे, फूलन सदन कह देंगे, और इसी में आगे बढ़ते बढ़ते जो है कहीं पर फूल बंगला शब्द जो है वो जुड़ गया है। तो वृंदावन की जो उपासना जो थी, वृंदावनी उपासना, जहां पर कि यश का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं था, वहां पर फूल कुंज जो है वो कही जाती थी। हरवंश महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल को जब वृंदावन में सर्वप्रथम लेके आए, तो उन्होंने लता कुंज में, लता भवन में जो है ठाकुर जी को विराजमान कराया। यहाँ तक कि आपको मंदिर शब्द जो है वो तक नहीं मिलेगा महाप्रभु की किसी भी वाणी में। या तो लता भवन मिलेगा या फिर कुंज मिलेगा, कुंज मिलेगा, निकुंज मिलेगा। इसी तरह से स्वामी हरदास जी जो थे, उन्होंने भी जो है निधिवन राज में ठाकुर जी को, श्री बांके बिहारी लाल को, कुंज बिहारी लाल को जो है वो लता कुंज में ही विराजमान करके रखा। उनकी वाणियों में भी जो है आपको यही लता कुंज, लता मंदिर जो है वही मिलेगा। ऐसे ही हरिराम व्यास जी जो थे, उनकी वाणियों में भी यही मिलेगा। और ये तक देखिए कि हरिराम व्यास जी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे जब वृंदावन में मंदिर बन रहे थे। तो उन्होंने तो ये भी कहा कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन, अब सांचो कलयुग आयो। कि अब जो देखो कैसा कलयुग आ गया है, अब तो कुंज निकुंज जिसमें प्रभु विराजमान होते थे वो तक जो है वो काटी गई। और ये कुंजें जो थी ये यमुना के किनारे ही बनी हुई थी सारी की सारी। जिस तरह से कोई जंगल होता है तो वो नदी के दोनों तरफ रहता है, तो वृंदावन जो था वो भी इसी तरह का सघन वन था आज से 500 साल पहले। कहीं पर मालती की कुंज है, कहीं पे
मौल श्री की कुंज है, कहीं पर चंपा की कुंज है। इस तरह से अलग अलग तरह की कुंजें होती थी। तो जब श्री जी को वहाँ पर लेके जाया जाता था तो सखियाँ स्वतः ही उसके अंदर स्वनिर्मित वो कुंजें होती थी और उन्हीं को जो है बंगला कहा जाता था। उन्हीं को आप कह सकते हो कि फूल कुंज कही जाती थी। अब ये यात्रा हुई फूल कुंज से लेके बंगला की, कि वहाँ पर जो कुंजें जो थी उनकी जगह पर देवालय और मंदिर बने। बांके बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, मदन मोहन जी का, आगे बढ़ेंगे तो शाह बिहारी जी का, इमली तला, सेवा कुंज और राधा रमण जी, ये सारे क्या हैं? ये मंदिर थे। पर मंदिरों से पहले क्या थे? ये यहाँ पर कुंजें थी और इन्हीं कुंजों में आचार्य चरण जो होते थे वो सारे के सारे ठाकुर जियों को विहार कराते थे। वन विहार जो था वो यहीं पर ही होता था और इतना सुंदर वन विहार होता था कि वहीं पर ही फूल जो है वो खिल रहे हैं, वहीं पर जो है शीतलता की जितनी भी सामग्री जो है ठाकुर जी के साथ में पधराई जाती थी, वहीं पर फुहारे चल रहे हैं, वहीं पर जल यंत्र लगे हुए हैं, वहीं पर उनके बीजना हो रहा है। यमुना जी की सेवा ये रहती थी कि वहीं से ठंडी शीतल जो हवा जो होती थी उनसे छुपती हुई जल कणों को लेते हुए जो है ठाकुर जी की श्रीअंग पर आती थी, त्रिविध समीर जिसको कहते हैं। तो इस तरह का जो था वो पुराने वृंदावन में लता कुंजें, लता निकुंजें, लता भवन, लता सदन जो थे वो बने। अब उनकी जगह पर भक्तों के अनुनय विनय करने पर मंदिर बन गए। वहां पर कुछ भक्त कालांतर में आए, उन्होंने ऐसी इच्छा करी कि भैया श्री जी के लिए जो है तरह तरह के मंदिर जो है वो बन जाए। तो तरह तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ शुरू। अब मंदिर बने तो वहां पर कुंज तो आ नहीं सकती, तो क्या किया गया? ये बात है करीब 19वीं सदी की। 19वीं सदी में सबसे पहले शब्द आया फूल बंगला। फूल बंगला कैसा होता है? फूल बंगला कि जिसमें बांस की खपच्ची होती थी और उन्हीं को मोड़ कर तोड़ कर अलग अलग तरह से बना के उनमें फूलों का बंधन किया जाता था, अलग अलग तरह से, ऊपर नीचे अलग अलग तरह से। तो वो कहलाए गए क्या? ठाट। बंगले में रहने के ठाट होते हैं ना, तो जो स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए लकड़ी के, उनको क्या कहा गया? ठाट कहा गया। और ठाट का मतलब तो आप जानते हैं भैया, क्या ठाट बाट हैं आपके। तो बंगले में रहने वाले के तो ठाट रहेंगे। तो ये शब्द है जो कि बंगले की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठाट। लकड़ी के, अब फूल की खपच्चियों ने अब आधुनिक समय में लकड़ियों के फ्रेम्स में ले लिया और लकड़ियों के फ्रेम्स पे कील लगा लगा के तरह तरह के जो है वो डिजाइन वाली जालियां बनाई गई। और उन जालियों के भी नाम होते हैं। इतना महीन काम होता है, वो कोई कर नहीं सकता है, हर कोई नहीं बना सकता उसको। कि फूलों को किस तरह से इकट्ठा करके आप कभी श्री जी के दर्शन करें ना, तो उन फूलों की जालियों के ऊपर दर्शन करो आप, कि कैसी सुंदर जो है वो फूलों की जाली है। कि कहीं पर जो है वो वृंदावनी बनी हुई है, एक जाली का नाम होता है वृंदावनी, जिसमें कि फूलों के ढेर को इकट्ठा करते हुए सुंदर से पुष्प की आकृति बनाते हैं वहाँ पर। वो डबल चस्की वृंदावनी होती है, जिसमें कि जाली जो होती है काफी भारी होती है। कहीं पर इस तरह से त्रिकोण बना होता है तो उसको बोलते हैं मार्का, मार्का बना हुआ होता है। कुछ लड़ इस तरह से लगाते हैं नीचे नीचे लटके हुए, तो उनको बोलते हैं बटुआ। तो ऐसे सुंदर सुंदर शब्द हैं जो कि हर किसी को समझने चाहिए। और इसमें जब केले की जब काम होते हैं, केले के एक अंदरूनी भाग काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उस केले के भाग को कटिंग कर करके सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। वो बंगले में नीचे की तरफ जो है वो बनाई जाती है, लगाई जाती है, तो वो तो और भी सुंदर काम हो जाता है। तो बंगले की यात्रा शुरू होती है लता भवन से या फिर लता कुंज से। कुंज के बाद में आया भवन, भवन के बाद में सदन, और सदन के बाद में धीरे 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 करते हुए 19वीं शताब्दी में आखिरी में आ जाता है फूल बंगला, जिसमें कि ठाकुर जी जो है वो विविध प्रकार के फूलों की कलियों के आभूषण धारण करके और सब लोगों को सुख देते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, एक यात्रा है फूल बंगले की, कि किस तरह से वो यमुना के तट से होते हुए कहाँ तक आए? श्री जी के निज मंदिर तक आए। और आज जो है आप देखिए कितने सुंदर सुंदर
लाखों करोड़ों के फूल जो है वो एक एक दिन में जो है ठाकुर जी के सुख देते हैं वो। ठीक है, तो ये लता, ये बंगला का था।